हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 12th के लिए पोएट्री से पहला लेसन, जिसका नाम है करेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, जिसको लिखने वाले कवि का नाम है सर हेनरी ऊटन। सर हेनरी ऊटन का जन्म 1568 ईस्वी में इंग्लैंड में कैंट में हुआ था और जबकि इनकी मृत्यु 1639 ईस्वी में हो गया था। सर हेनरी ऊटन सचमुच में ये पार्लियामेंट यानी कि संसद के सदस्य भी रह चुके हैं 1614 ईस्वी में और 1625 ईस्वी में वह एक मेंबर थे, सदस्य थे। और जबकि इन्होंने एक एम्बेसडर की परिभाषा भी बहुत शानदार दिया है और जो कि वह एक कहावत के रूप में बन चुका है। जैसे कि इन्होंने लिखा कि एन एम्बेसडर इज एन ऑनेस्ट मैन सेंट टू लाई अब्रॉड फॉर द गुड ऑफ हिज कंट्री। तो ये परिभाषा जो है बहुत ही, यह डिफिनीशन बहुत ही फेमस है और एम्बेसडर के लिए। तो यह एक विशेष प्रकार से राजनयिक सेवा के रूप में भी इन्होंने काम किया और साथ ही साथ इन्होंने जो एक कविता लिखा करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। अब इसके थीम के बारे में जरा समझिए। कवि के अनुसार इस कविता में एक प्रसन्न व्यक्ति या एक प्रसन्न हृदय वाला व्यक्ति कौन है, उन्हीं के लक्षणों के बारे में ये वर्णन करते हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं पोएम के बारे में। और इसमें हमें ये देखना है कि एक प्रसन्न व्यक्ति कौन है और उसके क्या लक्षण होते हैं जिनको हम कह सकते हैं कि यह एक प्रसन्न व्यक्ति है। तो इसमें आप देखिए, जो इसमें पहला पैराग्राफ है जिसमें लिखा गया है हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न आर थॉट। ये पहला स्टेंजा है इस पोएम का, जिसमें कहा जा रहा है कि हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न आर थॉट, जन्म से अथवा शिक्षा से वह कितना खुशहाल होता है, खुश होता है। दैट सर्थ नॉट अनदर्स विल, जो व्यक्ति दूसरे की इच्छाओं से या दूसरे की इच्छा के अनुरूप कार्य नहीं करता। कहने का मतलब यह है, एक प्रसन्न व्यक्ति का एक लक्षण यह है कि हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न आर थॉट, वह व्यक्ति जन्म अथवा शिक्षा से कितना खुशहाल होता है, कितना प्रसन्नचित होता है, जो दूसरे लोगों की इच्छाओं के अनुरूप कार्य नहीं करता। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट्स एंड सिंपल ट्रूथ इज अटमोस्ट स्किल, और जिसके ईमानदारी के विचार ही उसके सुरक्षा कवच हैं। हुज आर्मर माने जिसके सुरक्षा कवच क्या है, इज हिज ऑनेस्ट थॉट, यह उसके ईमानदारी के विचार हैं। एंड सिंपल ट्रूथ, और सरल साधारण सत्य ही, इज अटमोस्ट स्किल, यही उसकी सर्वोत्तम बुद्धिमत्ता है। तो कवि के कहने का मतलब यह है कि एक प्रसन्न व्यक्ति जन्म अथवा शिक्षा से वह इतना खुशहाल होता है कि दूसरे व्यक्ति की इच्छाओं के अनुरूप कार्य नहीं करता, अर्थात वह अपनी इच्छा के अनुरूप कार्य करता है। और ऐसा व्यक्ति एक ईमानदार व्यक्ति होता है। यह अगला लक्षण है जिसके बारे में बताते हैं कि ऐसा व्यक्ति होता है जो कि ईमानदार होता है और ईमानदारी ही उसकी सुरक्षा कवच होती है। और ऐसे व्यक्ति बिल्कुल सरल होते हैं, सरल साधारण सत्य ही बोलते हैं और यही उनकी सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमत्ता होती है। इस प्रकार यह आपका पहला स्टेंजा समाप्त होता है। अब आइए दूसरा स्टेंजा देखिए। हुज पैशन इज नॉट हिज मास्टर सर, ऐसे व्यक्तियों के जो मनोवेग होते हैं ये उसके मालिक नहीं होते। पैशंस माने मनोवेग, मनोवेग का मतलब हुआ मन के आवेग, अर्थात जैसे काम क्रोध लालच, अर्थात ऐसे व्यक्तियों को काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष ये सब चीजें इनके मालिक नहीं होते। अर्थात ये लोग यह जो प्रसन्न व्यक्ति हैं ऐसे अपने मनोवेगों के बस में नहीं होते, अर्थात उसके दास नहीं होते या मनोवेग इनके मालिक नहीं होते। Whose soul is still prepared for death, और ऐसे व्यक्ति की अंतरात्मा हमेशा हमेशा के लिए मौत के लिए, मृत्यु के लिए तैयार होती है। Untied unto the word with care, और ऐसा जो प्रसन्न व्यक्ति हैं
वह किसी भी तरह के सांसारिक चिंताओं से मुक्त होते हैं। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर ऑफ प्रिंसली लव आर वल्गर ब्रीथ। और ऐसे व्यक्तियों को ना किसी राजा की कृपा करने की कोई चाहत होती है, आर वल्गर ब्रीथ, और ना तो किसी भी गरीब व्यक्तियों का आलोचना करने की इनको चिंता होती है। तो ये था दूसरे स्टेंजा की व्याख्या। अब आप तीसरे स्टेंजा की व्याख्या देखिए। हु हैथ हिज लाइफ फ्री फ्रॉम र्यूमर्स फ्रीड। अब आगे कभी कहता है कि हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम र्यूमर्स फ्रीड, यानी कि ऐसे व्यक्तियों का जो जीवन होता है वो किसी भी प्रकार के अफवाहों से मुक्त होता है। हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम र्यूमर्स फ्रीड माने ऐसे व्यक्तियों का जो जीवन है, लाइफ है, वह र्यूमर्स माने अफवाहों से, फ्रीड माने स्वतंत्र होता है। हुज कॉन्शियस इज स्ट्रांग रिट्रीट, और ऐसे व्यक्तियों की जो कॉन्शियस अंतरात्मा है यही उनकी स्ट्रांग माने मजबूत, रिट्रीट माने शरण स्थली होती है। अर्थात ऐसे व्यक्ति अपने हृदय के अनुसार काम करते हैं और ये इनका जीवन किसी भी तरह के अफवाहों से मुक्त होता है। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड, और ऐसे व्यक्तियों की स्थितियों में कोई भी फ्लैटर्स माने जो चापलूस लोग हैं किसी भी तरह से इनकी स्थितियों में सुधार नहीं कर सकते। नार र्यून मेक अपोजर्स ग्रेट, और ना ही तो ऐसे व्यक्तियों का जो विनाश है, यानी कि जो दमन करने वाले लोग हैं, ऐसे व्यक्तियों की बर्बादी भी अगर हो जाए तो दमन करने वाले लोगों को यह महान नहीं बनाते। अर्थात ऐसे व्यक्तियों को अगर कोई विनाश कर दे या ऐसे व्यक्तियों का अगर विनाश हो जाए तो जब दमनकारी लोग हैं, जो विनाशकारी लोग हैं, उन लोगों को महान नहीं बनाता। कवि के कहने का अभिप्राय यह है कि कोई भी इनका विरोधी अगर हो तो ऐसे प्रसन्न व्यक्ति की अगर हत्या भी कर दे तो इससे वह कोई महान नहीं बनता। अब आप नेक्स्ट स्टेंजा को देखिए। अगला स्टेंजा है कि हु इनवीज नन, ऐसे व्यक्ति प्रसन्न व्यक्ति होते हैं जिनके कोई दुश्मन नहीं होते। और होम चांस द थ्रेज, और जिन्होंने अचानक विकास कर लिया है। अर्थात कवि के कहने का मतलब है कि यदि कोई अचानक विकास कर लिया है तो ऐसे व्यक्तियों के लिए नारवीस, ना तो ये बुराई करते हैं और ना तो इनको कोई घृणा होती है और ना तो इनके कोई दुश्मन होते हैं। इनवीज माने दुश्मन। हु नेवर अंडरस्टूड, और ऐसा व्यक्ति कभी भी ये समझने की कोशिश नहीं करता हाउ डीपेस्ट वाउंड्स आर गिवन विथ प्रेज, कि प्रशंसा के घाव कितने गहरे होते हैं। ना रूल्स ऑफ स्टेट, हालांकि ऐसे व्यक्ति किसी राज्य के नियमों का पालन नहीं करते, बट रूल्स ऑफ गुड, लेकिन अच्छे नियमों का पालन करते हैं। अर्थात कवि के कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति जो प्रसन्न व्यक्ति है वो अच्छाइयों के नियमों का पालन स्वयं करता है तो उसे राज्य के नियमों के पालन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरीके से इस पैराग्राफ का ये व्याख्या हुआ। अब आप नेक्स्ट देखिए। हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे। अब कवि जो है अगली स्टेंजा में प्रसन्न व्यक्ति के अगले लक्षणों के बारे में बताता है कि जो प्रसन्न व्यक्ति है वह हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे, ऐसा प्रसन्न व्यक्ति सुबह और शाम ईश्वर की प्रार्थना, मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट टू लैंड, केवल अपनी कल्याण करने के लिए, अर्थात अपने ऊपर उसकी कृपा हो कि वह जीवित रहे, इसके लिए प्रार्थना करता है, ना कि किसी तरह के उपहार पाने के लिए प्रार्थना करता है। कवि के कहने का आशय है कि दुनिया अगर प्रार्थना करती है ईश्वर से तो कुछ न कुछ उपहार पाने के लिए प्रार्थना करती है, और जबकि जो प्रसन्न व्यक्ति हैं वो उपहार पाने के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं बल्कि वो जीवित रहें केवल इसके लिए प्रार्थना करते हैं। हु इंटरटेन्स द हार्मलेस डे विथ वेल चूजन बुक आर फ्रेंड, और कभी आगे कहता है कि ऐसे व्यक्ति अगर उनके जीवन में कभी निरीह दिन आ जाए तो वह या तो अच्छे से अच्छे किताबों को पढ़ने में अपना जीवन व्यतीत करते हैं या अच्छे से अच्छे मित्र के साथ संगत में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो अब आप देखिए नेक्स्ट जो पैराग्राफ है स्टेंजा है और ये अंतिम स्टेंजा है। इसमें कवि ने क्या कहा है? इसमें कवि के कहने का आशय है द मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइवल ब्रांड्स,
दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइवल बैंड्स। ऐसा प्रसन्न व्यक्ति किसी भी प्रकार के गुलामी के बंधनों से मुक्त होता है। आप होप टू राइज, ऐसे व्यक्तियों को ऊपर उठने यानी विकास करने की कोई आशा नहीं होती। आर फियर टू फॉल, और ना तो नीचे गिरने का कोई भय होता है। कवि के कहने का आशय है कि जो प्रसन्न व्यक्ति हैं उनको अपने जीवन में हम उनको विकास भी करना है या आगे बढ़ना है, इसकी चिंता नहीं होती, और ना तो नीचे गिरने का कोई भय रह जाता है, क्योंकि ये किसी भी प्रकार की गुलामी के बंधनों से मुक्त होते हैं। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, हालांकि ऐसा व्यक्ति अपने आप में स्वयं का मालिक होता है, अर्थात वो अपने मन वाली करते हैं, अपने मन की सुनते हैं। दो नॉट ऑफ लैंड्स, हालांकि ऐसे व्यक्तियों के पास ज़्यादा भूमि नहीं होते, ज़्यादा धन दौलत नहीं होती। एंड हैविंग नथिंग हेयर ऑल, और अंतिम में कवि अंतिम लाइन में बहुत ही अच्छे ढंग से व्याख्या करते हैं। ऐसे प्रसन्न व्यक्ति के पास वास्तव में अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं होता है, लेकिन उनके पास सब कुछ होता है। कवि के कहने का आशय है कि एक प्रसन्न व्यक्ति के पास एक संतोष होता है, सेटिस्फैक्शन होता है, और उसे कुछ पाने या ना पाने की इच्छाएं नहीं रहती हैं। इस प्रकार से इन्होंने इस कविता में सर हेनरी वुटन ने एक प्रसन्न व्यक्ति के तमाम लक्षणों के बारे में वर्णन किया है। तो इस प्रकार अब ये कविता यहीं पर समाप्त होता है। और अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कि जो भी नए नए वीडियोज़ मैं बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँच सके और आप उसका समुचित लाभ उठा सकें। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।